नमस्कार। अब आज हम एक ऐसी पैसेंजर ट्रेन में हैं जो मध्य प्रदेश के 3 जिलों से दतिया, ग्वालियर और मुरैना से गुजरेगी। और इसमें मैंने आपको पहले भी कहा, कल भी ये कहा था कि इस इलाके में मध्य प्रदेश में जो जीतेगा उसी की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि कल पिछले बार कांग्रेस ने इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया था। हमारे साथ ट्रेन में कुछ यात्री हैं। मैं इसलिए भी ट्रेन में चलना पसंद करता हूं कि हर तबके के लोग मिल भी जाते हैं, और पैसेंजर ट्रेन में छोटी दूरी की जो ट्रेन है उसमें बहुत लोग सफ़र भी करते हैं, स्थानीय लोग। आप किस शहर के हैं? मुरैना से। अच्छा, क्या हिसाब किताब मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार चल रहा है? अब हिसाब किताब को तो पता नहीं है, मैं व्यक्तिगत मेरी राय देता हूँ। मैं सहारा से पीड़ित हूँ और मैं नोटा पे बटन दबाऊंगा और उसी का प्रचार करूंगा। मुझे कोई सरकार नहीं चाहिए। अभी तो कुछ दिन पहले इस सरकार ने एक कोई पोर्टल शुरू किया था जिसमें उसमें कुछ नहीं हो रहा। उसमें 90% जो हम डाटा भेजते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। 10% में भी वो 10,000 रुपये देता है। यदि आपका 1 लाख रुपये डिपॉजिट है, उसमें 10,000 रुपये देकर वो क्या करेगा? तो आप सरकार, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी NBFCs में हमारे साथ आएगा, वो कहेगा कि मैं सहारे से पेमेंट दिलवाऊंगा, हम उसके साथ रहेंगे। यदि कोई नहीं आता, अभी तक किसी ने कोई ऐसी कोई पहल नहीं की। किसी पार्टी ने कोई मैं पहल कह रहा हूँ किसी भी NBFCs में पैसा जमा करने के लिए सरकार ने कहा था। ये जो संस्थाएं बनाई थी वो सरकार ने ही लाइसेंस दिया था पैसा जमा कराने के लिए। भाई उनको लिए लाइसेंस किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया नहीं। उनकी औकात क्या थी कि वो इस तरह का कोई बिजनेस करे, रियल एस्टेट का बिजनेस करे या कोई इस तरह की स्कीमों का बिजनेस करे? उनको लाइसेंस गवर्नमेंट ही देती है, जिसका शासन होता है वो देती है। भले पहले किसी का भी रहा हो, अब किसी का है, किसी ने बंद कर दिया, वो एक बात अलग है। बहरहाल आप अपनी व्यक्तिगत समस्या से इतने पीड़ित हैं कि अब आपको मैं नहीं, मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जो सहारा से पीड़ित हैं। करीब 13-14 करोड़ व्यक्ति हैं ऐसे जो इस सहारा से पीड़ित हैं। बाकी माहौल क्या है? माहौल वो सर, मेरी राय तो ये, हालांकि वो तो मतदान नहीं करते कि हम डालने नहीं जाएंगे। नहीं, डालने से कुछ नहीं होता। आप नहीं डालने जाओगे, दूसरा भैया डालने जाएगा, वो जीत जाएगा। आप नोटा पे बटन दबाइए ना अधिक से अधिक। जब नोटा का प्रतिशत अधिक जाएगा तो अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। कोई प्रत्याशी हमें नहीं चाहिए ऐसा। या तो जो हमारे बारे में सोचे, तो बीजेपी ने तो सोचना बंद ही कर दिया। हम भोपाल गए थे धरना धरने के लिए, उन्होंने परमिशन ही नहीं दी। दिल्ली में भी गए थे हम धरना धरने के लिए। पहले हमारा रामलीला मैदान में था प्रोग्राम, वो वहाँ से कैंसिल करके तुरंत उसी समय सुबह 7 बजे ऐलान कर दिया कि वो वहाँ नहीं धरोगे अब धरना, जंतर मंतर पर रखिए आप। जंतर मंतर पर पहुँचे हम, जो भी कुछ हुआ, कोई राजनेता नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। वो जो हुआ वो 10,000 रुपये का पोर्टल दे दिया। क्या हुआ उसमें? 10,000 रुपये। यदि मेरा 1 लाख रुपये डिपॉजिट है और मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है मुझको? हाँ जी, हाँ जी, हम राजस्थान से हैं सर। कोई बात नहीं। कहीं से हम तो ट्रेन में जब बैठते तो ये थोड़ी नहीं मालूम है कि कौन कहाँ से है। बोलो। मैं तो केवल आम लोगों से बात करता हूँ जो जहाँ का रहे। तो राजस्थान में तो सर 50-50 का मामला चल रहा है। क्या नाम है आप? बबली राम मीना है। राजस्थान में कहाँ से? मैं अलवर रेणी से हूँ, अलवर से। तो राजस्थान में 50-50 चल रहा है। 50-50 है। तो अल्लाह साहब के वापस आने की भी उम्मीद? हाँ, कम है, थोड़ा कम है। 50-50 का मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हम राजस्थान गए थे। हाँ, देखा था सर। आपका वीडियो देखता हूँ मैं। हाँ? आपका वीडियो देखता हूँ पूरा बरोबर। अभी देख रहा था, मतलब कि फिर आप देख ही गए इधर ही। अभी देख रहा था, कल का वीडियो देख रहा था। अरे बहुत शुक्रिया आपको। देखिए, आप जैसे लोग मिल जाते हैं तो हमारा खून बढ़ जाता है। नहीं, आपका वीडियो बराबर फैन हो सर। बहुत शुक्रिया। और आप बताएंगे कहाँ के रहने वाले हो यार? दिमनी विधानसभा, दिमनी। अरे दिमनी तो बहुत VIP, बड़ा VIP विधानसभा सीट के हो। क्या करते हो? किराने की दुकान है। मुझे तो लग रहा था मिठाई की दुकान है। किराने की दुकान है। दुकान है बामौर में। तो क्या है दिमनी का हालचाल? दिमनी में कांग्रेस है। कांग्रेस है। अरे यार, नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा इसीलिए। कम से कम 20,000 वोट से हार के जाएगा, देखना तुम। इतना माहौल खराब हो।
खाली तोमरों में काय तो मंदिर थे और समाज में तो नाने तो बीएसपी वाला भी तो तगड़ा कैंडिडेट है। बीएसपी से दरी रही आगे देखेंगे तो बीएस बे तोमर है बीजेपी 3 तोमर सुनो सुनो यार, वो हम जानते हैं दिमनी 2-3 बार हुआ है। रविंदर सिंह तोमर कांग्रेस के और नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के, और वो बलबीर सिंह दोडौतिया बीएसपी से, और एक और तोमर, उनका नाम भूल रहा हूँ, जो आम आदमी पार्टी, सुरेंद्र तोमर। तो इतने तोमर 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 हो गए और तोमरों के वोट 50-60 हजार। अन्य समाज जोड़ा है रविंद्र से, अन्य समाज सभी ज़्यादातर कांग्रेस ही है। बिहार से ये सो अपने आप कांग्रेस बक रहा है शायद। आम जनता है ज़्यादातर सपोर्ट कांग्रेस का ही है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, इस इलाके के सबसे बड़े बीजेपी के नेता हैं, और इसीलिए उनको मैदान में उतारा गया। मुख्यमंत्री आम जनता ना और समाज समझ पाते नहीं, क्योंकि गुंडागर्दी है याद है जिनकी ये बने गए तो भाई साहब वैसे समाज का तो भी एकजुट है जहाँ टाइम पे नरेंद्र को वोट नहीं देंगे और चाहे तो दे देंगे। मेन चीज़ ये है केवल तोमर नहीं कि चाहे भले चाहे कितने मिल जाए, अन्य समाज है वो वोट नहीं मिलेगा। 10% मिल जाए तो आप क्या मानते हैं? मैं मुरैना से हूँ सर। कोई बात नहीं, मुरैना वाले ही मिल गए तो कोई कहीं का हो। अगर राजस्थान मध्य प्रदेश का है तो हमारा काम चल जाता है क्योंकि चुनाव हो रहा है तो आप किसी जिले के होंगे बात करेंगे। तो आप बताइए मुझे, मुरैना की 6 सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती, इस बार अब बाई इलेक्शन के बाद 2 बीजेपी जीत गई थी, इस बार क्या लगता है आपको, आंकड़ा क्या रहेगा? अभी तो मुरैना में बीजेपी का चांस ही लग रहा है। दिमनी में? दिमनी में अभी कुछ जानकारी नहीं है। मुरैना में भी सीटों के बंटवारे को लेके, रुस्तम सिंह को लेके, मैं पिछली बार आया था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अगर रुस्तम सिंह को टिकट देती है तो लड़ाई अच्छी होगी। टिकट दिया नहीं और रुस्तम सिंह आगे बीएसपी से टिकट लेके सुना। अभी लड़का आया है उनका राकेश, वही उनका लड़का। जी जी। तो इससे कोई फर्क? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 गुजर हैं, 3 एक ही समाज के हैं, बीजेपी बीएसपी और कांग्रेस, तीनों को एक ही समाज से है। अब अन्य समाज का सपोर्ट बीजेपी को ही मिलेगा। आप मुरैना सीट पे कह रहे हो कि तीनों गुजर हैं, अन्य समाज का वोट बीजेपी को मिलेगा। बगल की सीट दिमनी है, वहाँ तीनों तोमर हैं और ये कह रहे हैं कि अन्य समाज का कांग्रेस को मिलेगा। तो अलग अलग सीट का अलग अलग गणित है। चलिए अपना अपना सोचना समझना है। बहरहाल मैं कुछ और लोगों से आगे बात करता हूँ। अब नौजवानों के कूपे में आ गया हूँ। देखिए सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। यस यस। और किस जिले के हैं आप लोग? बड़वानी जिले से। हाँ? बड़वानी इंदौर साइड है। बड़वानी। हाँ मैं समझ गया, बड़वानी से। और आप कहाँ से पंडित जी? मैं मुरैना से हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य हूँ, जिला मुरैना। सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य हैं। अब बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहे हैं कि नहीं? पढ़ रहे हैं। हमारे विद्यालय में 80 संख्या है। कितनी? 80। और कितने से कितने तक है? शिशु से अष्टमी। शिशु से 8वीं तक में 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं संख्या अच्छी है? नहीं, संख्या कम है, संख्या कम है, अच्छी नहीं है, संख्या कम है। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 शिशु और एक ऊपर होता है, उसका क्या बोलते हैं? केजी 1। अभी केजी कहने लगे। केजी 1 अरुणोदय। बिल्कुल। शिशु के बाद अरुणोदय। अपना विद्यालय क्या है कि अभी अपन ने प्रारंभ किया है पिछली सत्र से। विद्यालय बंद पड़ा था तो मैं दूसरी शाखा संभालता था, तो मुझे पिछली साल ही भेजा गया, तो 80 संख्या से अपन ने प्रारंभ किया है। इसलिए ठीक है। हाँ, तो ये 80 शिशु में ही है? हाँ, शिशु में वो सभी टोटल संख्या है। जे अपना गर्ल्स कॉलेज स्कूल के बगल में जो शिशु मंदिर चलता है उसमें 1200 संख्या है टोटल, जो बड़ी शाखा है हमारी। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे तो सरस्वती शिशु मंदिर में भी छात्रों की संख्या उतनी ही रहती थी जितनी कॉन्वेंट में या सरकारी स्कूलों में। बाद में कॉन्वेंट का इंग्लिश मीडियम का प्रचलन चला तो सरस्वती शिशु मंदिर थोड़ा नीचे की तरफ आया और उसमें पढ़ने वाले लड़कों को लगता था कि। अभी हम वर्तमान में बात करें तो मुरैना जो नगरीय विद्यालय का अपन समीक्षा करेंगे तो कॉन्वेंटों की अपेक्षा हमारी शिशु मंदिर में सबसे ज़्यादा संख्या पाएंगे आप। अब जो शाखा हमने नई प्रारंभ की है उसमें जरूर प्रारंभ में संख्या थोड़ी कम है, 80 संख्या है,
तो आपसे और कुछ पूछने की जरूरत तो नहीं है? संघ और भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो आपके उस विषय में चर्चा नहीं करेंगे, हम तो केवल अपने विद्यालय से संबंधित चर्चा करेंगे।